कायन मनसा बुज या केवले ऋनिद्रयेरपि योगिन करम कुर्वन्नित्यं तयकतो व तम शुद्धय। कर्म योगी ममत बुद्धि हित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आस्तिक को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यहाँ केवल इस विशेषण का अभिप्राय है। इसका संबंध केवल इंद्रियों से ही है या मन बुद्धि और शरीर से भी। यहाँ केवल ये विशेषण ममता के अभाव का द्योतक है और यहाँ इंद्रियों के विशेषण के रूप में दिया गया है, किंतु मन बुद्धि और शरीर से भी इसका संबंध कर लेना चाहिए। अभिप्राय ये है कि कर्म योगी मन बुद्धि शरीर और इंद्रियों में ममता नहीं रखते। वह इन सब को भगवान की वस्तु समझते हैं और लौकिक स्वार्थ से स्वर्थता रहित होकर निष्काम भाव से भगवान की प्रेरणा के अनुसार जैसे वे कराते हैं वैसे ही समस्त कर्तव्य कर्म करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण जी की। सब कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके अनास्तिक रूप से उनका आचरण करने के लिए तो 10वें श्लोक में भगवान ने कह दिया था। फिर यहाँ दोबारा वही आस्तिक के त्याग की बात कैसे प्रयोजन से कही। कर्मों को ब्रह्म से अर्पण करना तथा आस्तिक का त्याग करने की बात तो भगवान ने अवश्य ही कह दी थी, परंतु वह भक्ति प्रदान कर्म योगी का वर्णन है। जैसे इसी अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के मन बुद्धि इंद्रियाय प्राण और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती है ये बतलाया था। वैसे ही कर्म प्रदान कर्म योगी की क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती है ये बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्म योगी मन बुद्धि इंद्रियाय और शरीरादि में एवं उनके द्वारा होने वाली किसी भी क्रियाओं में ममता और आस्तिक ना रखकर अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म प्रदान कर्म योगी की कर्म का भाव और प्रकार बदलाने के लिए ही यहाँ पुण्य आस्तिक की त्याग की बात कही गई है।